यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और उत्तर प्रदेश में कोरोना कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,743 मरीज मिले हैं, तो वहीं एक्टिव केसों की संख्या 63,256 पहुंच गई है। 24 घंटे में 73 कोरोना मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया है। कोरोना संक्रमण पर सीएम योगी भी एक्शन में है और लगातार टीम 11 के साथ कोरोना को लेकर मंथन कर रहे हैं। और इसी बीच आज शाम सीएम योगी मिर्जापुर मंडल की समीक्षा की बैठक करेंगे। इस बैठक में जिले के डीएम, सांसद और विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। सीएम योगी कोविड के अलावा विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। और संतोष हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात बदहाल हैं, इन सब के बीच जो एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि संक्रमण जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, स्वास्थ्य सुविधाओं, आईसीयू, वेंटिलेटर्स की कमी जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, हालात बहुत चिंताजनक है। देखिए, बिल्कुल अवधेश, उत्तर प्रदेश में हालात सबसे ज्यादा अगर चिंताजनक हैं तो वो है राजधानी लखनऊ के। और ये इस चिंताजनक हालात पर मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश भर के लोगों को इलाज की उम्मीद होती है, लेकिन यहाँ पर न समुचित व्यवस्था नहीं है और कहीं ना कहीं यहाँ पे संक्रमण फैल रहा है। इस बात को लेकर के ही एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएलएमएस को मिला करके 1000 बेड की घोषणा की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी 2 दिन पहले, जब वो कोविड अस्पताल का उद्घाटन कर रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर बदतर हालात हैं तो वो राजधानी लखनऊ में है। जब कोरोना का संक्रमण फैला तो आगरा सबसे ज्यादा संक्रमित हुआ, नोएडा संक्रमित हुआ, गाजियाबाद संक्रमित हुआ, लेकिन उसके बाद से इन सभी शहरों में सुधार की उम्मीद जगने लगी और धीरे धीरे सुधार हुआ भी। लेकिन अगर देखा जाए तो राजधानी लखनऊ में जब एक बार से स्थिति बिगड़ना शुरू हुई तो अफसरशाही इस पूरी व्यवस्था को पटरी पर नहीं ला पाई। आज के हालात ये हैं कि कभी 999, कभी 1000 और कभी आज 867 जैसे मरीज आते हैं। 24 घंटे में 800, 850, 1000 के करीब मरीज अगर आ रहे हैं तो समझ लीजिए। लेकिन सवाल संतोष ये भी उठता है कि जिस तरीके की सख्ती आगरा को लेकर दिखाई गई थी, क्या अब वो सख्ती करने में भी सरकार बच रही है, मुख्य सचिव बच रहे हैं? क्योंकि जैसा कि आपने बताया 800, 850, 900 मरीज एक एक दिन में मिल रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि अगर इन 800, 900 में हम आंकड़ा देखें तो प्रयागराज का 350 होता है, 400 होता है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए, ये 800-850 आंकड़ा सिर्फ राजधानी लखनऊ का है। उसके बाद 400 के करीब आंकड़ा कानपुर का है, प्रयागराज का। इन तमाम शहरों में जो हालात बिगड़े हुए हैं, और यही वजह थी कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट इलाहाबाद ने स्वतः संज्ञान लिया और इस बात को लेकर के सरकार को सख्त निर्देश भी दिए कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क अगर सार्वजनिक जगह पर है तो इन तमाम चीजों का पालन कराया जाए और इसके लिए पुलिस को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन अगर कोरोना का संक्रमण फैल रहा है तो उसके लिए तमाम विभागों के समन्वय की जरूरत है। आगरा की आपने बात की, तो आगरा में आज स्थितियां बहुत हद तक कहा जाए तो कंट्रोल में है। वहां पर जो आंकड़े हैं वो भी करीब 200 से, कभी भी 100-200 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। लेकिन राजधानी लखनऊ में है, प्रयागराज में है, ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। कानपुर में है 400 से ऊपर आज का आंकड़ा है। तो यानी कि राजधानी लखनऊ हो, कानपुर हो, प्रयागराज हो, कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर हालात बद से बदतर है। और राजधानी लखनऊ की फिर वही कि यहां पर अफसरों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन की कमी है अवधेश, यही एक वजह है। डीएम और सीएमओ के बीच में पटती नहीं है। पहले वाले सीएमओ थे वो डीएम साहब का फोन नहीं उठाते थे। डीएम की अपनी कोई क्रियान्वयन करने की जो सुपरवाइजिंग जो अथॉरिटी होती थी वो उस समय नहीं हो पाती थी। सीएमओ को हटा दिया गया। अभी जो सीएमओ आए हैं वो खुद कोविड से पॉजिटिव हो गए, वो खुद ही आइसोलेशन में रहते हैं। तो सीएमओ के पास, जो मौजूदा सीएमओ, उनके अपने पास कोई ऐसा विजन नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। ये टोटल फेलियर जिला प्रशासन का है कि अगर आगरा में हालात ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल, तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि क्यों नहीं हो रहे हैं। और जो बात आपने कही हालात ठीक हो रहे हैं कि सीएमओ डीएम की पटती नहीं है, कई जगहों से ये हालात आते हैं कि डीएम कह देता है कि सीएमओ की मैं खाल खींच लूंगा। सवाल यह है कि क्या इसी झगड़े के बीच लोग कोरोना संक्रमण से बचेंगे? शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।